जय श्री श्याम, जय सिंगाजी महाराज की। चलिए आज हम दर्शन करते हैं एक महान संत के समाधि स्थल के, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास मुंदी क्षेत्र के पिपलिया गांव में इंदिरा सागर बांध के बीच टापू पर स्थित है, जो निमाड़ के मशहूर संत सिंगाजी महाराज है। महाभारत काल के श्रृंगी ऋषि ने ही मृत्यु लोक में दोबारा जन्म संत सिंगाजी के रूप में लिया। संत सिंगाजी नर्मदा अंचल के एक महान विभूति थे, जिन्हें पशुओं के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। सिंगाजी को पशुओं से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उनके अनेकों भक्त पशुपालक हैं, जो अपने पशुओं के लिए मन्नतें मानते हैं और वो पूरी होती है तब पशुपालक यहाँ दूध व घी का दान करते हैं, साथ में निशान भी चढ़ाते हैं। यह माना जाता है कि सिंगाजी एक कवि व उच्च कोटि के संत थे। संत सिंगाजी निमाड़ के थे, वह निमाड़ी ही उनकी भाषा थी और आज भी उनके भजन निमाड़ी में ही गाए जाते हैं, जो बहुत लोकप्रिय है। संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता था। सिंगाजी जाने के लिए खंडवा से मुंदी होते हुए लगभग 45 किलोमीटर और सनावस से मुंदी होते हुए 70 किलोमीटर और भोपाल से मुंदी होते हुए 240 किलोमीटर का सड़क मार्ग है। संत सिंगाजी की समाधि स्थल इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने की वजह से इस मंदिर को 50 से 60 फीट के परकोटे से सुरक्षित किया गया है। भक्तों की मांग पर सरकार ने मिट्टी डालकर टापू बनाया और रैंप के माध्यम से स्थान को सुरक्षित किया। ये रैंप बना हुआ है जिस पर हम चलकर समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। रैंप के दोनों तरफ नर्मदा जी का बैक वाटर है, जो हम देख सकते हैं, और इसी रैंप से हम समाधि स्थल तक पहुंचते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री सिंगाजी महाराज की जय। अब हम चलते हैं संत सिंगाजी महाराज के दर्शन करते हैं, जिन्होंने जीवित समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। अपने गुरुदेव मनरंग स्वामी जी के आदेश को मानते हुए उन्होंने संवत 1616 श्रावण शुद्ध नवमी को जीवित समाधि ली थी, जिस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। हम पहुंच चुके हैं समाधि स्थल पर। आप मेरे साथ पूरी श्रद्धा और भाव से दर्शन करिए। मंदिर में मूल समाधि लगभग 200 फीट नीचे है। यहाँ सिंगाजी की चरण पादुकाएं हैं, जहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित है। ये देख सकते हैं, वो जो द्वीप प्रज्वलित हो रहा है वह सिंगाजी की आत्मा है। जब समाधि ली थी उन्होंने कहा था कि इस द्वीप में मेरी आत्मा है, जो लगभग 466 सालों से ये ज्योति प्रज्वलित है। इसमें बाबा की आत्मा है। इसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पशुपालक दान स्वरूप घी का दान करते हैं और आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पशुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो भक्त यहाँ पर आते हैं, बाबा के यहाँ से धागा लेके जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, जिससे सभी पशु स्वस्थ हो जाते हैं। संत सिंगाजी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो समाधि लेने के 6 माह बाद जब समाधि में उन्हें देखा गया तो उनका शरीर ताज़ा था या ज्यों का त्यों था। उनके नाखून और रोम बढ़ रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने समाधि ली थी तभी अपने भक्तों से कहा था कि मैं यहाँ समाधि ले रहा हूँ और मेरी आत्मा ये द्वीप के अंदर आपको हमेशा प्रज्वलित मिलेगी। इसीलिए भक्त यहाँ पर सिर्फ द्वीप के दर्शन करने आते हैं, जो 466 सालों से लगातार प्रज्वलित हो रहा है। हर हर नर्मदे। अब हम दर्शन करते हैं नर्मदा मैया के, जहाँ पर नर्मदा जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सिंगाजी की कर्मभूमि भामगढ़ रही। वह राजा के यहाँ डाकिये की नौकरी करते थे। एक बार राजा के यहाँ चोरी हो गई। लगभग 350 डाकू थे जिन्होंने चोरी की। तब अपनी दिव्य शक्ति से सभी डाकुओं को नेत्रहीन कर दिया। फिर डाकुओं ने सारा सामान राजा और वहाँ की जनता को वापस दिया, वह सुधरने का वचन दिया। तब उनको वापस सब कुछ दिखाई देने लगा। ऐसे सिंगाजी महाराज के कई चमत्कार है।
जो आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। सिंगाजी में शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है जो 8 से 10 दिन रहता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं और मेले का वो बड़े बड़े झूलों का आनंद लेते हैं।